40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ढाका की सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, माफ कीजिएगा, छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। और एक बार फिर से पहले जैसे हालात जो हैं वो बांग्लादेश की सड़कों पर देखे जा रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है और इन छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि पहले जो है ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब बांग्लादेश के हालात जो हैं वो काफी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में फिर से एक बार हिंसा देखी जा रही है। ढाका की सड़कों की तस्वीरें हैं और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में देखिए हसीना सरकार को उखाड़ फेंका पहले उस वक्त की तस्वीरें जब लोगों ने वहां पर उपद्रव मचाया था, तोड़फोड़ की थी, सड़कों पर किस कदर आगजनी की जा रही थी। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, अंतरिम सरकार पर भी अब छात्र भड़के हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार का गठन जब हुआ, इस सरकार को जब बनाया गया, उस वक्त इन्हीं लोगों की सहमति ली गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इस सरकार से भी मोहभंग होता नजर आ रहा है बांग्लादेश की जनता का। ढाका में सरकार के खिलाफ अब छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में देखिए छात्रों का प्रदर्शन ढाका की सड़कों पर देखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस जो है लाठीचार्ज कर इन छात्रों को काबू करने की कोशिश कर रही है। और तीसरी तस्वीर में देखिए यहाँ पर किस कदर सुरक्षा बल हैं और साथ ही में छात्र हैं और इनके बीच में झड़प होती नजर आ रही है। सरकार के खिलाफ छात्र अब सड़कों पर उतर गए हैं। ढाका में सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर देखा जा रहा है। छात्रों ने सचिवालयों को घेरने के लिए मार्च निकाला। तो आखिर फिर क्यों सुलगा बांग्लादेश? ढाका में सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। अब छात्रों ने सचिवालय को घेरने के लिए मार्च निकाला। नई सरकार पर उनके हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। सचिवालय के पास अंसार ग्रुप के जवान धरने पर थे। सैलरी की मांग को लेकर अंसार ग्रुप धरना दे रहा था। छात्रों और अंसार ग्रुप के लोगों के बीच झड़प हो गई। अंसार ग्रुप ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों ने भी अंसार ग्रुप के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हिंसक झड़प में 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हालात खराब होने से सड़कों पर सेना की तैनाती की गई। तो पहले हसीना सरकार से बांग्लादेश की जनता काफी नाराज थी। हसीना सरकार ने अपने जिस तरीके से इस्तीफा देने के बाद वतन छोड़ा, उसके बाद लगा था कि अब नई सरकार जब बनेगी तो वहां पर हालात सामान्य हो जाएंगे। और देखिए मामले पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हैं। सबसे पहले सोडी जी आपसे जानना चाहेंगे, बांग्लादेश में अभी भी हिंसा भड़की हुई है, छात्र अभी भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर अब ऐसी क्या वजह रही? क्योंकि देखिए पहले जब इस सरकार को बनाया गया था तो उस वक्त इन्हीं की मंजूरी मिली थी, तब जाकर यहाँ पर नई सरकार जो है बनाई गई, लेकिन अब फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। देखिए, जब मोहम्मद यूनिस की इंटरिम सरकार ने बांग्लादेश में शपथ ली तो उन्होंने कहा था कि मैं 3 महीने के अंदर निष्पक्ष चुनाव करवाऊंगा, लेकिन उसके बाद उनके मन के अंदर बदलाव आ गया। और जब उनसे उसके बाद कई बार पूछा गया कि कब चुनाव होंगे, उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम लिमिट की बात नहीं की। उन्होंने ये बार बार वो कह रहे हैं कि कुछ बहुत बड़े सुधार करने हैं जुडिशरी में, इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद ही मैं चुनाव करवा पाऊंगा। ये जो उनका बार बार बयान आ रहा है, उसमें छात्रों में एक आशंका पैदा हो रही है कि मोहम्मद यूनिस शेख हसीना की तरह सत्ता से चिपके रहेंगे। और जो उनकी उम्मीदें थी छात्रों की मोहम्मद यूनिस पे कि वो 3 महीने के अंदर एक फेयर और फ्री इलेक्शंस कराएंगे, अब उन्हें वो दिख नहीं रहा है। ठीक है सर, आपके पास आएंगे, लेकिन एक नज़र पाकिस्तान के हालातों पर भी डाल लेते हैं। बांग्लादेश की बात हमने की, अब पाकिस्तान पर भी एक नज़र, किस तरीके से पाकिस्तान में भी बवाल मचा हुआ है और पाकिस्तान में हिंसा का दौर लगातार जारी है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। कराची में धार्मिक कार्यक्रम में फायरिंग हुई और झड़प के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। धार्मिक कार्यक्रम था कराची में और वहां पर झड़प हुई, उसके बाद यहां पर फायरिंग हुई। अफरा तफरी का ये माहौल देखिए तस्वीरों में। लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान में भी अब ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं पर पुलिस पर अटैक किया जा रहा है तो कहीं पर जो है नागरिकों पर अटैक किया जा रहा है। अब कराची से बड़ी खबर ये है कि 2 गुटों में यहाँ पर हिंसक झड़प हुई है।
और चलिए पाकिस्तान के हालातों पर चर्चा के लिए शारदेंदु सर आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के हालात भी अब लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश जैसे हालात वहां पर भी बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई घटनाएं वहां पर घटित हो रही हैं। कभी पुलिस पर अटैक हो रहा है, तो कभी बस से सवारियों को निकाल कर उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। और अब यहाँ पर कराची में दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई है और फायरिंग हुई है। देखिए, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उनकी स्थिति में किसी भी तरीके का सुधार नहीं है और इस तरीके की हिंसक घटनाएं कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा से होता रहा है, दो ग्रुपों में इस तरीके के क्लैशेस, फिर फायरिंग, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का फेल होना और तमाम तरीके की वहां पे इस तरीके की एट्रोसिटीज। पाकिस्तान एक रोग स्टेट होता चला जा रहा है। वहां पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन में काम रहा नहीं, सेना की साख पे धब्बा लग चुका है। चाहे वो फाटा नॉर्थ का इलाका हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह पे इस तरीके के एक्शंस है, इस तरीके का डिससेटिस्फैक्शन है। जब आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, जब आप इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझेंगे, जब आपके यहाँ इन्फ्लेशन होगा, तो इस तरीके की चीजें होना बहुत ही स्वाभाविक है। और आपका एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से करप्ट और इस तरीके की सिचुएशन को कंट्रोल करने में फेल है। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आपकी फेल हो चुकी है। तो लिहाजा इस तरीके की घटनाएं होना और लोगों में डिससेटिस्फैक्शन, देखिए हर छोटी बात पे हुजूम सड़कों पे आ जाता है। हुजूम इस तरीके से प्रोटेस्ट करता है कि अल्टीमेटली वहां के जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको फायरिंग करनी पड़ जाती है। ठीक तो है। आज की डेट में पाकिस्तान की सरकार जनता की नहीं सुन के अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है और इस तरीके का रिसेंट में इस तरीके का प्रदर्शन आए दिन देखिए होते रहता है। तो पाकिस्तान एट दी वर्ज ऑफ कोलैप्स होते चला जा रहा है। इससे और ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। मेरा मानना है कि पाकिस्तान को एक नया लुक चाहिए। पहले तो अपने देश से टेररिज्म खत्म करें, अपने यहाँ से ड्रग माफिया खत्म करें, अपने ठीक है। सेना को ठीक है बैरकों में सर। भेजो और एक कुशल ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बिल्कुल सर। पाकिस्तान के साथ फिलहाल समस्याएं अनेक हैं और जिनका खात्मा होना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सालों से अरसों से यही समस्याएं जो है वहां पर देखी जा रही हैं और खुद ही मुसीबतों में खुद को पाकिस्तान अक्सर डालता है। फिलहाल शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। सोडी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और विचार अपने साझा करने के लिए। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार